इस न्यूज के प्रायोजक है द रॉयल एकोल। द रॉयल एकोल 17 एकड़ के विस्तृत परिसर में फैला सीबीएसई से संबंध सिवनी जिले का प्रथम डे बोर्डिंग सह आवासीय विद्यालय, जहां सुखद ज्ञान की प्राप्ति के सिद्धांत के अनुरूप पूर्णतावादी शिक्षण पद्धति का प्रसार संभव हो रहा है। संपूर्ण विश्व की सीमाओं को संकुचित करने में विश्वास करते हुए अनेक वैश्विक दृष्टिकोण के साथ हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के अवसर उपलब्ध कराते हैं। छात्रावास में शुद्ध शाकाहारी आहार के साथ छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित शयन कक्ष, कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उचित मार्गदर्शन। हट्टा थाना क्षेत्र में बीते दिनों घटी बालिकाओं के साथ घटना को लेकर अब राजनीतिक पार्टियों, जनप्रतिनिधि और स्वयंसेवी संस्थाएं सामने आने लगी। जहां कुछ युवाओं ने आरोपितों के घर पर बुलडोजर चलाए जाने की मांग की, तो वहीं महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं बालाघाट विधायक ने भी हट्टा थाना के ग्राम दुगलई जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर इसी कड़ी में उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग भी की गई। आपको बता दें कि बीते दिनों हट्टा थाना क्षेत्र के ग्राम दुगलई में घटी घटना को लेकर जनप्रतिनिधि और स्वयंसेवी संस्था आरोपितों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए आवेदन निवेदन कर ज्ञापन सौंप रहे हैं। 27 अप्रैल को कुछ युवा जनप्रतिनिधि ने महामहिम के नाम चांगोटोला थाने में ज्ञापन भी दिया और आरोपितों के घर पर बुलडोजर चलाए जाने की मांग की। इधर बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे अपने साथियों के साथ हट्टा थाना और पीड़ित परिवार के घर ग्राम दुगलई पहुंची, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से चर्चा कर आरोपितों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाने का आश्वासन दिया। बालाघाट विधायक के द्वारा पीड़ित परिवार के घर और उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें पक्के मकान बनाए जाने व शासन की योजना दिलाए जाने की भी पीड़ित परिवार से चर्चा की। इसके बाद बालाघाट विधायक हट्टा थाना पहुंची, जहां उन्होंने थाना प्रभारी सहित पुलिस से आरोपितों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने और धारा बढ़ाए जाने की भी मांग बालाघाट विधायक के द्वारा की गई। वहीं पुलिस के द्वारा पीड़ित परिवार को प्रारंभिक आर्थिक सहायता राशि जारी करने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस विषय पर पुलिस के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह भी बताया गया है कि जिले के ग्राम दुगलई के रहने वाले 3 नाबालिग व 1 बालिग आदिवासी बच्चों के साथ थाना हट्टा के अंतर्गत हुए गैंगरेप जैसे गंभीर अपराधों में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी 7 आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में कठोरता दंड किए जाने हेतु प्रकरण को चिन्हित अपराध की श्रेणी में लिया गया है। प्रत्येक पीड़ित बच्चियों परिजनों को 4,12,500 रुपये की प्रारंभिक आर्थिक सहायता की कुल राशि 16,50,000 रुपये का आदेश जारी कर दिया गया है। पीड़ित परिजनों को पुलिस व प्रशासन से संपर्क बनाए जाने रखने तथा हर संभव आर्थिक व सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए आश्वस्त भी किया गया है। जो 4 आदिवासी बच्चियों का 7 लोगों के द्वारा जो सामूहिक बलात्कार किया गया, कहीं न कहीं वर्तमान जो सरकार है उसके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है। जहां तक कि चाहे मोदी सरकार, जो केंद्र की सरकार जो बोलती है कि बच्चियों का हम सम्मान कर रहे हैं, नारियों की सुरक्षा के बड़े बड़े जो इंतजाम किए गए हैं, कहीं न कहीं प्रशासन का जो डर है अपराधियों के मन से कम होते जा रहा है। क्योंकि बालाघाट जिले में पूर्व में कई प्रकार की जो घटनाएं जो प्रदर्शित होते जा रही है और ये बालाघाट जिले की सबसे बड़ी घटना हुई है आज तक के इतिहास में, जिसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले सर्वप्रथम हमारी मांग ये है ज्ञापन के माध्यम से कि वो जो 7 अपराधी है वो अपराधियों के घर को पहले बुलडोजर से निस्तनाबूद किया जाए, ताकि उन अपराधियों के मन में जो डर प्रशासन का है वो बना रहे और आगामी दिनों में ऐसे अपराध करने वाले जो अपराधी हैं उनके मन में भी जो है प्रशासन का डर बना रहे, ताकि ऐसी जो घटनाएं हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो। और जो भी बच्चियां रात में हो या दिन में हो, चाहे गांव वाले इलाके में हो या शहरी वाले इलाके में हो, सबको प्रशासन का जो है सुरक्षा का जो इंतजाम प्रशासन ने किया है उसके प्रति लोगों का विश्वास बढ़े। ये तो है ना, ये डाला उनकी पार्टी क्या है? अभी आंटी आई थी, मैंने बोला आपकी पार्टी क्या है करके। कौन सा पंचायत? उनकी पार्टी क्या है? अभी आंटी आई थी, मैंने बोला हाँ जी, जैसे आ जाओ, इधर आ जाओ। रिश्वत जी ने बोले कि ठीक है, कल में का आवेदन दे दो हम लोग। नहीं होना चाहिए कोई मामला, तो मतलब जो आरोपी हैं और जो आपने मामला दर्ज किए हैं, जो धाराएं लगी हैं, उस पर बिल्कुल कायम रहे मामला और पीड़ित बेटियों को न्याय मिले। इसलिए मैं भी यहाँ पे आई थी, इस परिवार से, उन लोगों से, गाँव वालों से मिलने आई थी और यहाँ भी आने का मेरा मकसद यही है। यहाँ भी है ना, वो वहाँ पे है। बड़े ही दुख की बात है कि विगत दिनों हमारे इस ग्राम, जो कि वन ग्राम के अंतर्गत ये आता है, यहाँ पर कम से कम 30-35 घर में हमारे आदिवासी समुदाय के भाई बहन निवास करते हैं। यहाँ पर 2-3 दिन पहले हमारे इस गांव की 4 बेटियों के साथ बहुत ही गंभीर घटना घटित हुई है। उनके साथ जंगल में रात्रि में जब वो विवाह समारोह से लौट रही थी तो उनके साथ दुराचार की घटना घटित हुई है
और इस घटना को हुए आज 3 दिन हो गए हैं। आरोपियों पे कार्रवाई तो पुलिस ने की है, शिकायत दर्ज हुई थाने में और आरोपी गिरफ्तार हुए, गिरफ्तारी उनकी हुई है और अब उनको जेल में भी डाला गया है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे इस ग्राम में सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस को चाहिए कि ग्रामवासियों की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था करे। और जैसा कि मैं जब आई तो मैंने देखा कि पास का गांव जो भगतपुर है, जहां के 7 आरोपी हैं जिन्होंने दुष्कृत्य की घटना को अंजाम दिया है हमारे इस गांव की बेटियों के साथ में, वो उनके परिवार के लोग और गांव के कम से कम 100-125 लोग यहाँ पर आकर यहाँ के ग्रामवासियों को और खासकर हमारी बेटियों के माता पिता पर दबाव बना रहे हैं और रिपोर्ट वापस लेने के लिए उनको जोर दिया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि किसी भी तरह से इनको माफ़ नहीं किया जा सकता है। मामला पंजीबद्ध हो गया है। यहाँ के हमारे आदिवासी समुदाय के जो आदिवासी विकास परिषद के जो हमारे अध्यक्ष जी हैं और प्रतिनिधिगण हैं, आप सबकी ताकत से मामला पंजीबद्ध हुआ है। आरोपियों को सजा मिलेगी, ये तो सुनिश्चित है। लेकिन जिला पुलिस प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है कि अब इन परिवारों को, पीड़ित परिवारों को पुलिस सुरक्षा दी जाए, जिससे ये निर्भय होकर रह सकें और इनको किसी तरह का भय ना हो। मैं देख रही हूँ कि आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी इस गांव में बिजली नहीं है। जैसा कि हम देख रहे हैं बिजली के खंभे लगे हुए हैं, तार खिंचे हुए हैं, ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है, लेकिन बिजली का कनेक्शन नहीं होने के कारण हमारे ये आदिवासी क्षेत्र के हमारे भोले भाले आदिवासी भाई बहन आज भी अंधकार में जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का किसी तरह से कोई लाभ नहीं मिला है। ये अपने ही हाथों जो जंगलों से लकड़ी लेकर आते हैं, बांस बल्ली लेकर आते हैं, उससे इन्होंने अपनी अपनी झोपड़ियाँ बनाई हुई हैं। थोड़े बहुत पक्के आधे बने हुए मकान यहाँ नज़र आते हैं। तो शासन की जो विभिन्न योजनाएं, जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, उससे बहुत दूर हैं हमारे आदिवासी अंचल के भाई बहन लोग। ये भी एक ध्यान देने योग्य बात है। और मेरी इन परिवारों के साथ, जिन परिवारों की बेटियों के साथ ये घटना घटित हुई है, पूरी सहानुभूति है। और मैं एक जन सेवक होने के नाते इनके दुख तकलीफ में शामिल होने यहाँ आई हूँ और उनको हिम्मत देने के लिए यहाँ पर आई हूँ कि आप घबराएं ना, हमारी बेटियों को न्याय मिलेगा और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उन पर कार्रवाई होगी, सुनिश्चित है ये। और हम किसी प्रकार से ना झुकेंगे, ना दबेंगे, ना डरेंगे। और आप सबसे भी मेरा कहना है कि आप डरना नहीं, घबराना नहीं और हिम्मत के साथ डटे रहना।